बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाचड़ी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर MA रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी ऑन डिमांड लेक्चर है, और आज के जो है ना लेक्चर में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़। हाँ जी, आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 3 पेज नंबर 44। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। हेल्दी ईटिंग, अच्छी यानी सेहतमंद खुराक या हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर मबनी खुराक। तफसीली माना ये होगा, मुख्तसर माना कि सेहतमंद खुराक। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जी, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हमारी बनती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट। इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़, पहले से मौजूद स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल कर सकें, टू प्रेडिक्ट सम वर्ड्स, कुछ अल्फाज के बारे में, दैट माइट अकर, जो वाक़ होते हैं, इन अ टेक्स्ट, मतन के अंदर जो है मतन के अंदर, बाई लुकिंग एट द पिक्चर, तस्वीर पर देखते हुए, पिक्चर और टाइटल या टाइटल पर अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग्स, तनकीदी सोच को जो है ना वो इस्तेमाल कर सकें। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ एक बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि तनकीदी सोच का मतलब जो है सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग होता है। नहीं, पॉजिटिव पॉइंट्स को उजागर करना भी जो है ना वो आपके तनकीदी सोच का जो है ना वो क्रिटिक्स का हिस्सा है। दोनों पहलुओं पर, जैसे उर्दू के अंदर सिफ्त जो है वो अच्छी और बुरी आदत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्रिटिकल थिंकिंग टू इंटरेक्ट, साथ मिलाने के लिए विद द टेक्स्ट, मतन को यूजिंग इंटेंसिव रीडिंग्स को, स्ट्रेटजीज़ को वाइल रीडिंग पढ़ते वक्त, टू लोकेट, तलाश कर सके, स्कैन कर सके स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ख़ास मालूमात को, टू आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस की मालूमात देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के जवाब देते हुए, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट के ऊपर आइडेंटिफाई, शनाख्त कर सकें, द वर्ड, अल्फाज को, क्लास को, ऑफ अ गिवन वर्ड, दिए हुए वर्ड के मुताबिक, इन कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल कर सकें, टू रेस्पॉन्ड, जवाब देते हुए, टू द टेक्स्ट पोस्ट रीडिंग को जवाब देते हुए, बाई अप्लाइंग वर्ल्ड नॉलेज, जो है दुनियावी मालूमात या जनरल नॉलेज जो है, या दुनिया की जो है ना मालूमात आमा का इस्तेमाल करते हुए, एंड ओन ओपिनियन, और ज़ाती आरा को, टू द टेक्स्ट मतन में। रीड अलाउड, ऊंची आवाज़ में पढ़ सकें, फॉर एक्यूरेट रिप्रोडक्शन को, ऑफ साउंड, आवाज़ की, ऑफ लेटर, अल्फाज के, एंड वर्ड्स, और हरूफ के। अप्लाइंग, इस्तेमाल करते हुए, पंक्चुएशन, रमूज़ी औक़ाफ़ को, टू असिस्ट एक्यूरेसी यानी दुरुस्ती, एंड फ्लुएंसी, और तेज़ रफ्तारी या तेज़ गुफ्तगू, या जो है ना जिसको हम कहते होते हैं पूरे आहंग के साथ। थ्रू रीडिंग अलाउड, ऊंची आवाज़ में पढ़ते हुए, रीड एंड यूज़ सिम्बल्स इन अ पिक्चर, पिक्चर्स को इस्तेमाल कर सकें और सिम्बल्स को इस्तेमाल कर सकें, अलामतों को इस्तेमाल कर सकें। रीड इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो हासिल कर सकें, इन अ बार ग्राफ के अंदर दी हुई, एंड अ पाई चार्ट के अंदर दी हुई, जिसको मैं आगे सबक के अंदर आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा, और कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि ये कैसे आपने बच्चों को समझाने, और कैसे इसको आप जो है ना वो बच्चों से इसके ऊपर एक्टिविटी, क्रिएटिविटी या इंक्वायरी जो है वो करवा सकते हैं। बेसिकली 3 क्लास है, तो इसमें जो है ना वो एक्टिविटी ही चलेगी। आइडेंटिफाई एंड, हाँ, एक्टिविटी और क्रिएटिविटी और इंक्वायरी कब चलेगी, उसके लिए आप जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाई प्रोफेसर MA रज़ा की जो है वो प्लेलिस्ट मौजूद है इसी चैनल के ऊपर, उसमें जाकर तो वहाँ से अपनी टीचिंग को मज़ीद एनहेंस कर सकते हैं, और तमाम जो ट्रेनिंग सेशंस हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। रीड एंड यूज़ सिंबल इन अ पिक्चर मैप। अच्छा जी, रीड इंफॉर्मेशन इन बार ग्राफ हो गया। आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट, शनाख्त कर सकें और फ़र्क कर सकें बिटवीन वावल लेटर्स एंड साउंड, वावल लेटर्स और साउंड्स के अंदर। डेमोन्स्ट्रेट, जो है वो मुजाहरा कर सकें द यूज़ ऑफ वर्ब का, फेल का, कैन और कैन नॉट के साथ, टू शो एबिलिटी एंड इनएबिलिटी, यानी काबिलियत और नाकाबिलियत जो है वो उसको जो है ना वो बयान कर सकें, या काबिलियत और गैर काबिलियत, या उसके बारे में जो है ना वो बयान कर सकें। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। यानी कैन का मतलब कर सकता है, और कैन नॉट का मतलब जो है वो नहीं कर सकता। ये इसको जो है ना एबिलिटी और इनएबिलिटी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेट
جو ہے وہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈسیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل نہ کر پانا، انیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی سٹیج پر جو ہے نا وقتی طور پہ نہ کر پانا، یہ فرق ہے انیبلٹی میں اور ڈسیبلٹی میں. اور ڈیمونسٹریٹ دا یوز آف سم ورڈز شوئنگ پوزیشنز، ڈیمونسٹریٹ مظاہرہ کر سکیں دا یوز آف سم ورڈز، کچھ الفاظ کا، یہ کچھ حروف کا، شوئنگ پوزیشنز کو بیان کرنے کے لیے، یعنی ڈائریکشنل ورڈز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میک سمپل سینٹینسز بائی یوزنگ ایس وی، سبجیکٹ اینڈ ورب کو لگا کر جو ہے نا وہ سادہ جملے بنا سکیں. انٹروڈیوس سیلف اینڈ ادرز، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروا سکیں اور دوسروں کو انٹروڈیوس کروا سکیں، یعنی ان کا تعارف کروا سکیں. یوز کیپٹلائزیشن کو جو ہے نا وہ بیان کر سکیں اکارڈنگ ٹو دا رولز لرنڈ ارلیئر، ان رولز کے مطابق جو انہوں نے پہلے سے پڑھ رکھے ہیں. رائٹ سمپل ڈسکرپٹیو پیراگرافس، سمپل ڈسکرپٹیو پیراگرافس کو جو ہے نا وہ بیان کر سکیں. ریوائز ریٹن ورک، دہرا سکیں ریٹن ورک کو. فار لے آؤٹ کے مطابق. لیجیبلٹی کے مطابق. اینڈ پنکچویشن اور پنکچویشن کے مطابق. پری ریڈنگ، look at the given picture and tell some words related to it. پری ریڈنگ جو ہے نا وہ بیان کر سکیں. لک ایٹ دا گیون پکچر، دی ہوئی تصویر کو سامنے رکھ کر، اور اینڈ سم ورڈز ریلیٹڈ ٹو اٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس سے ملتے جلتے کچھ ورڈز جو ہے وہ بیان کر سکیں. اچھا، یہ جو اوپر چیزیں ہم نے جو ہے نا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم پڑھی ہیں، ان کو پڑھانے کے بعد جب یہ بچے کے اندر سے جو ہے نا وہ انہینس ہوتی ہیں، نکلتی ہیں، تو تب تک ٹیچر کا بھی جو ہے نا وہ کیلیبر اور ٹیچر کا بھی جو ایکسپیرینس ہوتا ہے ایز اے ٹیچر جو ہے وہ گروم کر چکا ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ایکسپیرینس گین کر چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ہے یہی سیم چیز جو ہے نا وہ پڑھاتے ہوئے اس کو جو ہے نا وہ زیادہ پرابلم نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک دفعہ جب آپ کو چیز ہو جاتی ہے تب بھی آپ گھر سے دوبارہ تیاری کر کے جائیے گا. ایون کہ مجھے اب میں جب ٹریننگ سیشنز کروانے جاتا ہوں، اس میں اگر سلیبس کی ٹریننگ سیشن آ جائے یا کسی خاص سبجیکٹ کے جو ہے وہ کسی خاص چیپٹر کی ٹریننگ سیشن آ جائے نا، میں اس کو بالکل ایسے ہی تیار کرتا ہوں جیسے میں نے جا کے وہ چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنا جو ویژن ہوتا ہے نا وہ بڑھتا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ بہتری آتی ہوتی ہے، اور اس سے پھر آپ جو ہے وہ ٹیچنگ آپ کی اتنی کنفرم ہوتی ہے کہ آپ کو اگر جو ہے وہ 12 سال کے بچوں سے لے کر 80 سال کے بابوں تک بھی پڑھانا پڑ جائے تو پھر آپ کے لیے پرابلم کریٹ نہیں ہوتا. یہ چند چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ویسے بھی جو ہے نا وہ آپ کی اپنی ذاتی لینگویج کو بھی انہینس کرنے میں مدد دیں گی. تو اب ہم اس کو جو ہے نا وہ متن کو پڑھتے ہیں. اٹ از سیڈ، یہ کہا جاتا ہے، ہیلتھ از ویلتھ، کہ صحت ہی دولت ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ صحت ہی دولت ہے. دس کلیئرلی شوز، یہ واضح طور پر جو ہے نا وہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے. یہاں پہ شوز جو ہے وہ دکھانا اور بتانا دونوں کے معنوں میں استعمال ہوگا. دا امپورٹنس آف ہیلتھ، صحت کی اہمیت، صحت کی اہمیت. وی کین اسپینڈ، ہم گزارتے ہیں a healthy life، ایک صحت مند زندگی، only when، صرف اس صورت میں we have healthy diet، جب ہمارے پاس جو ہے وہ ہیلدی ڈائٹ ہوتی ہے. a healthy diet includes all important foods، ہیلدی ڈائٹ انکلوڈز آل امپورٹنٹ فوڈز. ہیلدی ڈائٹ جو ہے نا وہ تمام کے تمام جو ہے وہ خوراک پر مشتمل ہوتی ہے. فوڈ آئٹمز ان خوراک کی اس جدول کے اوپر یا ان لسٹ کے اوپر یا ان نمبرز کے اوپر شامل ہوتی ہے. فار ایگزامپل آئٹمز ہم یوز کرتے ہوتے ہیں جب ہم نے کسی چیز کو جو ہے نا وہ آرڈرنگ لسٹ میں بیان کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل مثال کے طور پر فروٹس، پھل جو ہوتے ہیں یہ آپ کے ہیلدی ڈائٹس ہیں. یہاں پہ آپ تھوڑا سا بچوں کو انکریج کرنے کے لیے یا بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے بتا سکتے ہیں کہ بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب کرتے ہوتے ہیں آپ کو کون سا فروٹ پسند ہے، تو اس سے پھر جو ہے نا ڈفرینٹ قسم کی آ رہا، اور پھر بچے کا جو ہے نا وہ آپ سیکوینس آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ کس انداز سے کیسے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ویجیٹیبلز، اچھا بھائی سبزیاں کس کس کو پسند ہے آپ بتا. مجھے ذاتی طور پہ بچپن سے لے کے آج تک مجھے گوبھی بالکل بھی پسند نہیں. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ چھوٹے بچوں کی جو ہے وہ آپ نے بیان کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے ان کے حساب سے، پھر ان کو کہتے ہیں بیٹا یہاں ناپسند کا مطلب ہیٹ نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ اس پہ دل نہیں کرتا ہوتا کھانے کو. تھوڑا یہاں پہ آپ نے بچوں کو مائنڈ میپ بھی کرنا ہوتا ہے. اور جو بچے گاؤں سے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کے یہاں ساگ جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور ایک بہت جو ہے نا وہ بیسٹ ڈنر ہوتا ہے، ایک اسپیشل جو ہے نا وہ آئٹم کے طور پہ ہوتی ہے، اور بھرپور جو ہے نا وہ کیلشیم سے اور میگنیشیم سے اور جو ہے وہ آئرن سے جو ہے نا بھرپور ہوتا ہے، فولاد ہوتا ہے اس کے اندر. تو مطلب تھوڑا بہت آپ بچوں کو بگ اپ کرنے کے لیے اس کو بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا جی،
डेयरी प्रोडक्ट्स यानी जिन दूध से बनने वाली जो है ना तमाम प्रोडक्ट्स एंड प्रोटीन फूड्स, और जितने भी जो है ना वो लाहमियात वाले जो है ना वो फूड्स यानी जो वो तमाम जो गोश्त और दालें जो होती हैं, गोश्त और दालों में सब में जो है ना प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। फ्रूट्स, अच्छा जी, फ्रूट्स की अब हम बात कर लेते हैं। एंड वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स की आर ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो है ना वो ख़ास जो है वो नेमतें हैं या अनायात हैं। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स पार्डन मी, डिफरेंट किस्म के जो है ना वो फ्रूट्स होते हैं। दे आर जूसी एंड स्वीट, वो जूसी होते हैं यानी कि मतलब मीठे होते हैं, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा रस होता है यानी रसीले होते हैं और मीठे होते हैं। दे जूसी का मतलब यहाँ पे रसीले होगा, और स्वीट का मतलब मीठा। दे कीप अस हेल्दी एंड एक्टिव, वो हमें रखते हैं हेल्दी एंड एक्टिव, वो हमें जो है ना वो हेल्दी और एक्टिव रखते हैं, ठीक है जी, यानी हमें सेहतमंद और तवाना रखते हैं, ठीक है जी। टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता, उसकी तरफ जाने से पहले अब आपने सबक का बेसिक जो है ना वो आपको आइडिया हो गया। इन सारी चीज़ों को जब आप बयान करेंगे और बच्चों को जो है ना इंथुजिएट करके, आपने बच्चों को पुरजोश करके, अच्छा मसलन कुछ कार्ड्स साथ ले जाएं फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, या वो लगे होते हैं क्लासेस के अंदर, आप जो है ना वो तो उनसे भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं, उनको सामने रख के आपने इसको जो है ना मेंटेन करना है। टीचिंग पॉइंट जी मौलमाना नुक्ता है, रीड द टेक्स्ट, मतन को पढ़िए विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, स्ट्रेस एंड इंटोनेशंस, तनाव और इंटोनेशंस के साथ। आस्क स्टूडेंट्स, बच्चों को कहिए टू रिपीट आफ्टर यू, कि आपके बाद वो उसको दोहराएं एक्यूरेटली, दुरुस्त अंदाज से। डिस्कस द थीम ऑफ द टेक्स्ट, दुरुस्त और थीम जो है ना वो टेक्स्ट जो है वो उसका जो है ना दुरुस्त जो मरकज़ी ख्याल है वो बच्चों को बताया जाए। आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए जाएँ, टू असेस, जांचने के लिए देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो है ना वो पहचानने का मायार, ठीक है जी। और पेज नंबर 44 हमारा यहाँ पर एंड हुआ है। नीचे आपको नज़र आ रहा है कि पेज कटा हुआ है, तो देख लें कि आप किस तरह की तस्वीर हमें भेजते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ अपने एडिटर का कि जिसने इसकी स्लाइड्स बनाई हैं और ये लेक्चर जो है आप तक पहुँचा है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन ऑल पे प्रेस कीजिए, और अगर आपको कोई भी जो है, ताकि आप 7 अरब की आबादी में मुझ तक पहुँच सकें और मैं आप तक पहुँच सकूँ। और अगर आप जो है ना वो कोई आपको मदद चाहिए तो हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमारा तालीम और तरबियत का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। उस लिंक को पहले आपने ओपन करना है जी गूगल क्रोम के अंदर, और फिर आपने ओपन करना है उसको जो है आपका व्हाट्सएप के अंदर, बिज़नेस है या जो भी है, दूसरा है या जीबी है जो भी है, तो फिर आपने ज्वाइन का बटन प्रेस करना है, तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। दूसरा, अगर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से जो है ना समझ ना आए या फैच ना हो सके, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो है ना वो अबाउट में जाना है, और अबाउट के अंदर जो है ना वो likey.com के बाद मेरा जो है ना मोबाइल नंबर मौजूद है, तो उससे आप जो है ना वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मैं कॉल्स नहीं लेता, और खैर बाहर भी जो है ना वो अब चूँकि हमारे पास जो है ना वो टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पैसे बचाने के लिए ही तो है, तो आप व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा रब्ता कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ, ऑन डिमांड वीडियो के साथ या व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और। So let me go now and say with me, do something more for humanity. Bye bye.